ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज अभी तक आपको त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। आज उन फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले जो अभी पीछे वीडियो में कराए गए हैं और हमारे सवालों में भी यूज हुए हैं, तो सभी को अलग अलग तरीके से कराया गया था। शुरुआत में भी कुछ कराए गए हैं। हर क्लास से पहले उसके फॉर्मूलों पर बात होती थी और क्वेश्चंस में भी बात होती थी। तो आज हमें करना क्या है, वो सभी फॉर्मूले जिनके हम सवाल कर चुके हैं उनका एक बार रिवीजन करना है। तो करेंगे क्या, आपको पढ़ाया गया है। यदि आप पीछे वाली वीडियो भी पढ़ चुके हैं या इस वीडियो पर नए हैं तो आज आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले आज मैंने इधर नोट करे हैं। यहाँ देखें, जैसे है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec थीटा। तो हमने बताया था आपको कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, किसका होता है, हमारा होता है cosec थीटा का। या तो आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, या फिर आप लिख सकते हो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो जी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार लिखा हमने हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा लिखा है। tan थीटा का लिखा है 1 अपॉन cot थीटा। तो tan का उल्टा होता है cot, cot का उल्टा tan होता है। तो cot tan इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा लिखा है, तो cot के इज इक्वल टू में आप 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हो। और tan का एक और फॉर्मूला होता है, tan इज इक्वल टू होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। आगे देखें, दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। तो आपको एक राइट ट्रायंगल बनाया गया था और बताया गया था कि ये हमारा लंब है, एक कर्ण है और ये आधार है। तो होता है लंब अपॉन कर्ण होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, और cos थीटा का होता है आधार अपॉन कर्ण, tan थीटा का होता है लंब अपॉन आधार, cot थीटा का होता है आधार अपॉन लंब, और sec थीटा को लिखते हैं कर्ण अपॉन। sec थीटा को कर्ण अपॉन आधार क्यों लिखते हैं, tan थीटा को आधार, tan उल्टा होता है लंब का, तो tan उल्टा cot उल्टा होता है tan का। तो tan इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार, तो हमारा cot इज इक्वल टू हो जाएगा आधार अपॉन लंब। और यहाँ पे दिया है sec थीटा, sec होता है हमारा cos का उल्टा, तो cos में है आधार अपॉन कर्ण, तो sec में हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। cosec थीटा में है हमारा cosec थीटा साइन का उल्टा, साइन में लंब अपॉन कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। आपको ये समझ में आ गया होगा। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। आगे आपको एक राइट एंगल दिया गया है, तो जो आपको समकोण त्रिभुज है उसमें एक थ्योरम पढ़ाई है आपको हमने, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी जो साइड होती है हमारी, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। जी हमारा कर्ण है। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो है थ्योरम है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आपके पेपर में ये थ्योरम अवश्य ही देखने को मिलेगी, तो आपको इसे बहुत अच्छे से एक बार नोट कर लेना है कॉपी पर। आगे लिखा है 3 स्टार फॉर्मूला। कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको जो हमारी मैचिंग होती है या क्वेश्चन होते हैं उनमें किसी ना किसी क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला आपको देखने को मिल ही जाएगा पेपर में। तो आपको करना क्या है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, याद भी रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन आ जाए बीच में और लिखा हो कॉज स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू 1 होता है। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को अकेले क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके 3 फॉर्मूले ए हो जाते हैं। इसके अलावा लिखा है हमारा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सेक का स्क्वायर करो, माइनस का साइन आएगा, टेन स्क्वायर करो, टेन सेक और टेन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो तो आएगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले आपके यहाँ पे बन जाएंगे इस प्रकार से। आगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, कॉसिक का कॉट के साथ, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो कॉसिक थीटा निकालना है तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो आएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसिक पहले क्यों आया, क्योंकि ट्रांसपरेशन करेंगे 1 का तो कॉसिक पहले आएगा, माइनस में 1 आएगा, वरना माइनस 1 हो जाएगा प्लस कॉसिक हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले इधर भी हैं। तो ये 6 फॉर्मूले हमारे हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। आगे देखना है, आपको ये समझ में आ गया होगा
पीछे की वीडियो में भी आपको ये पढ़ाया गया है, तो अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लें। यहाँ लिखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। आपके ऑब्जेक्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया 9 और यहाँ पे लिया 9 ले लिया कॉमन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इन फॉर्मूलों को यदि आप याद करते हैं तो आपको देखना है ये नंबर यदि सेम है, दोनों सेम टू सेम नंबर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखें कॉसेक में क्या ऐसा फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 1 होता है। तो जो सेम टू सेम नंबर दिए गए हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा, रूट का 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, रूट 5 जैसे रूट 3 का हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा, और अभी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो हमारा रूट 3 इंटू 1 यानी कि आ जाएगा आंसर रूट 3। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 13 टेन स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूले समझ में आए हों, आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना ना भूलें।